आधी रात को गांव की सड़क पर एक बैलगाड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाकर वो एक खेत के किनारे रुकी और उससे एक युवती उतरी। तभी उसे बैलगाड़ी के चलने की आवाज आई। चालक गाड़ी। वो लोग उसे बिना लिए ही वहां से चल चुके थे। रुको, मेरे लिए रुको। उसने सुनसान सड़क से हटकर खेत के पास खड़े रहना उचित समझा। तभी उसने पास से आ रहे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनी। दो लोग मिलकर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों ने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। अनजाने में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कुछ समय बाद दिसंबर का सर्द महीना था। काली अंधेरी रात के आगोश में धीरे धीरे हवा की लहरें आ रही थी। उस दिन हरिलाल अपने घर से दूर खेत में खटिया पर सोने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों इस साल भी फसल यूं ही बर्बाद हो गई। इतना जतन किया फिर भी बिना किसी वजह फसल खराब हो गई। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अचानक खेत में बंधे हुए बैल जोर जोर से पैर पटक कर रंभाने लगे। अरे इन्हें क्या हुआ? अरे इन्हें कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? जरा अलाव जला देता हूं। और जैसे ही वो वापस मुड़े, अलाव के उजाले में उनकी नजर खाट पर पड़ी। उनके होश फाख्ता हो गए। एक युवती उनकी खाट पर बैठी बुरी तरह हाँफ रही थी। कौन हो तुम? खून। वहां मैंने एक आदमी का खून होते हुए देखा। मैं पेड़ के पीछे छुप के देखती रही और तभी उन्होंने उस आदमी पे चाकू से कई वार किए और मार डाला। आपके खेत से कुछ दूरी पे जो इमली का पेड़ है, उसके नीचे उस लाश को गाड़ दिया। हरिलाल ये सुन के हक्का बक्का रह गया, पर उसने उस युवती को आश्वस्त किया। आप डरिए नहीं, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। आपका नाम क्या है और किस गांव की रहने वाली हैं? मेरा नाम ज्योति है। मैं पास के वर्धा गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ के जमींदार किशन चंद की पत्नी हूँ। मैं पास के गांव की एक शादी में आई थी। रास्ते में गाड़ी रुकवा के मैं लघु शंका को गई, पर वापस आके देखा कि वो मुझे छोड़ के ही चले गए हैं। पर वो लोग कौन थे? 3 लोग थे, जिसमें से एक लंगड़ा बैसाखी लेके चल रहा था, दूसरे को वो कल्लू बुला रहे थे और जिसका खून हुआ उसको विनोद बोल रहे थे। अरे वो तो बड़े खतरनाक लोग मालूम पड़ते हैं। कल सुबह मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। आप तब तक उस कुटिया में निश्चिंत होकर सो जाइए। मैं यहीं खाट पे से खेत की निगरानी करूंगा। बहुत रात हो गई थी। हरिलाल के आश्वासन को मानते हुए वो युवती उस कुटिया में सोने चली गई। हरिलाल की भी जल्द ही आंख लग गई। सूरज सर पर चढ़ाया था। हरिलाल आंख मलते हुए उठा और कुटिया की ओर निकल पड़ा। बड़ी देर तक सोता रह गया। पर अंदर कोई नहीं था। आश्चर्य से इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं मिला। कमाल है, आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? उसने बताया था कि कल कुछ लोगों ने एक आदमी को मारकर वहीं इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया था। मुझे पुलिस में खबर करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो इंस्पेक्टर विजय की केबिन में बैठा हुआ था। तो तुम ये कह रहे हो कि ज्योति नाम की औरत ने तुम्हें इस खून के बारे में बताया? जी साहब। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता साहब। सुबह जब मैं अपनी कुटिया में गया तो वो वहां से जा चुकी थी। ये कोई कहानी तो नहीं है जो तुम मुझे सुना रहे हो हरिलाल? हमारा वक्त बर्बाद किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हुजूर, मैं ठहरा गरीब सीधा सादा किसान, भला मैं ऐसी जुर्रत क्यों करूंगा? उस औरत ने बताया था कि मेरे खेत से कुछ दूर जो इमली का पेड़ है वहीं लाश को दफनाया गया है। यही बताने में चला आया। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम बच जाओगे, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। साठे, जहां ये बोल रहा है वहां जरा आदमी भेज के खुदाई शुरू करो। जी साहब। हरिलाल की बताई हुई जगह पर साठे और अन्य पुलिसकर्मियों ने खुदाई का काम चालू करवाया। पता नहीं कहां से ये हरिलाल सुबह सुबह आ धमका। मुझे तो लगता है ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मेरा शक सही निकला। ये हरिलाल बस पट्टी पढ़ा रहा था, कोई खून नहीं हुआ है। तभी एक मजदूर चिल्लाया, साहब ये देखिए। खुदाई में जो निकला था
उसे देख के सभी अचंभित रह गए। गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। तुम्हारी बात सच तो निकली हरीलाल, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर लाश को कल रात दफनाया गया तो वो रातों रात कंकाल कैसे बन गई। हुजूर, मैंने उस लड़की से जो कुछ भी सुना सब आपको बता दिया। अब इस कंकाल का राज तो वो लड़की ही जानती होगी। चलो देखते हैं आखिर इन सब का क्या कनेक्शन है वर्धा में। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विजय के साथ हरिलाल जमींदार किशन चंद के घर आ पहुंचे। तुम्हारी ये बात भी सच निकली, इस गांव के जमींदार का नाम किशन चंद है। जल्द ही जमींदार किशन चंद उनसे मिलने आया। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? प्रणाम। हमें आपकी पत्नी ज्योति जी से एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। हरीलाल के मुताबिक उन्होंने कल रात एक खून होते हुए देखा जब वो गांव से गुजर रही थी। किशन चंद सकपकाते हुए, ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी पत्नी का नाम ज्योति नहीं गीता है और मैं इन्हें जानता तक नहीं हूं। इनका तो यही कहना है। हरीलाल की कही हुई जगह से नर कंकाल बरामद हुआ है और आपको बिना जाने इन्होंने आपका और आपके गांव का नाम एकदम सही कैसे बताया होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। रुकिए, मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाता हूं। किशन चंद ने अपनी पत्नी को आवाज दी। कुछ समय बाद अंदर से एक औरत निकल के आई। नहीं, ये वो महिला नहीं है। देखा आपने? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। कल रात क्या, मैं तो कभी भी कहीं अकेले नहीं जाती हूँ। किशन चंद की पत्नी की बात सुनते ही हरिलाल और विजय सकते में आ जाते हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे बारे में गांव वालों से पूछ लीजिए। वो तो हम पूछ ही लेंगे किशन चंद जी। हमारी शादी 2 साल पहले ही हुई है। ये देखिए हमारी शादी की फोटो। जरूर हरिलाल को कोई धोखा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। कल रात हुई हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। और फिर मेरी बताई जगह पे से वो कंकाल कैसे निकला? मैं तो इनसे कभी मिला भी नहीं, फिर मैंने इनका नाम और पता कैसे जान लिया? इंस्पेक्टर विजय ध्यान से दोनों पक्षों की बात सुन अचानक उठ खड़े हुए। ये गुत्थी जल्दी ही सुलझानी पड़ेगी। किशन चंद जी, जब भी हम आपको पूछताछ के लिए थाने बुलाएं, आपको आना पड़ेगा। किशन चंद और उनकी पत्नी गीता आश्चर्य से उनको जाते हुए देख रहे थे। वर्धा गांव से वापसी के रास्ते पे इंस्पेक्टर विजय को एक नई खबर मिलती है और वो तुरंत अपने पुलिस थाने की ओर रुख करते हैं। क्या बात है साठे? सर, उस कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। ये रही फाइल। फाइल को पढ़ते वक्त एकदम से इंस्पेक्टर विजय अचंभित हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? उस औरत ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही इस आदमी को मारा गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी पसलियां टूटी हुई थीं और किसी धारदार हथियार से उस पे कई बार वार किया गया था। हरीलाल की कही हर एक बात सच निकली है, सिवाय एक बात के। वो कौन सी बात है सर? वो ये है कि इस व्यक्ति की मौत कल नहीं बल्कि 2 साल पहले हुई थी। रिपोर्ट में यह कंकाल 2 से 3 साल पुराना बताया गया है। और वैसे भी हरीलाल के मुताबिक अगर ये व्यक्ति कल मारा गया तो रातों रात लाश कंकाल कैसे बन गई? और यह भी एक अद्भुत संयोग है कि किशन चंद की शादी भी ठीक 2 साल पहले हुई। उस लड़की का भी कोई पता नहीं चला। साठे, आखिर ये माजरा क्या है? साहब, मुझे तो कोई आत्मा वात्मा का चक्कर लगता है। चुप रहो साठे, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। मुझे इसमें किसी गहरे षड्यंत्र की बू आ रही है। तुम उस पटवारी किशन चंद की पूरी कुंडली निकलवाओ। जरा गांव वालों से जाके पता करो उसके बारे में। साठे और इंस्पेक्टर विजय किशन चंद के बारे में बाकी की बातें पता करवाने में व्यस्त हो गए थे। तभी अचानक टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। हेलो, समस्तीपुर थाना, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। हेलो, मैं फोरेंसिक लैब से डॉक्टर चौहान बोल रहा हूं। हमने आपको जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें एक नई इंफॉर्मेशन निकल के आई है। जी डॉक्टर, बताइए। दरअसल जब मैंने उस कंकाल के स्कल की बारीकी से स्टडी की तो ये पता चला कि उस आदमी के सर में गंभीर चोट भी लगी थी। और दूसरी सबसे अहम बात, उस कंकाल पर से 2 तरह की मिट्टी मिली है। ऐसा लगता है उसे कहीं और से निकाल के वहां 5-6 घंटों पहले दोबारा गाड़ा गया है। थैंक यू डॉक्टर,
ये बेहद अहम जानकारी देने के लिए। तभी वहां कांस्टेबल साठे आता है। सर, मैंने गांव में हरिलाल के बारे में पता किया। ये हरिलाल 2 साल पहले ही इस गांव में आया है। उसने ये जमीन कीरत सिंह नाम के किसान से खरीदी, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बाद में उसकी पत्नी से खेती संभली नहीं, तो वो अपने भाई भजन सिंह की सहायता से हरिलाल को खेत बेच के चली गई। मगर सर, एक और बात है। कुछ लोगों का मानना है कि कीरत सिंह पे किसी ऊपरी हवा का साया था। मरने के कुछ महीने पहले से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। कभी लोगों के बीच बैठे वो जोर जोर से चीखने लगता और दूर भाग जाता था। नहीं, कोई बचाओ मुझे। कीरत सिंह को लगता था उस जमीन पे किसी बुरी नजर का साया है। उसे शराब की बहुत बुरी लत थी, इसलिए कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उसने खेत से लगे हुए तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी। साहब, मैंने आपसे बोला था ना, ये जरूर किसी आत्मा का चक्कर है। What nonsense! मैं आत्मा जैसे किसी चीज पे यकीन नहीं रखता। तुम सही तरह से इन्वेस्टिगेशन करो, और हाँ, मुझे कीरत सिंह की फाइल चाहिए। बस एक बार इस ज्योति का पता पड़ जाए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस थाने में इंस्पेक्टर विजय 2 साल पुरानी कीरत सिंह केस फाइल का अध्ययन कर रहे होते हैं। तभी हवलदार के साथ एक आदमी अंदर आता है। जय हिंद सर, ये मदन सिंह हैं, इसी गांव के रहने वाले, आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए, बताइए बात क्या है। साहब, मैं आपको कीरत सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो बस मुझे ही पता है। मैं नहीं जानता ये बातें आपके कितने काम आएंगी। काम की है कि नहीं ये पता करना हमारा काम है। आप बेझिझक होकर बताइए। कीरत सिंह मेरा पक्का दोस्त था और अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझसे बांटता था। वो काफी सुलझा हुआ, अपने काम से काम रखने वालों में से था। पर उसकी बीवी जमुना, वो और ही मिजाज की औरत है। कीरत सिंह की इतनी अच्छी जमीन थी गांव में, पर उसकी घरवाली को तो शहर की जिंदगी की चाह थी। जब भी मौका मिलता वो कीरत को जमीन बेचकर शहर में बसने की बात करती। मैंने तुमसे कितनी बार बोला, मुझे शहर नहीं जाना। जब खेती से 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो ज्यादा लालच करके क्या फायदा। मुझे पट्टी मत पढ़ाओ, मैं तुम्हें कहे देती हूँ, मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। आए दिन उन दोनों में जमीन को लेके झगड़ा होने लगा। कीरत को शराब पीने की आदत पहले इतनी नहीं थी, पर अशांति की वजह से अब वो काफी ज्यादा पीने लगा था। रोज रोज की खिटपिट से तंग आके कीरत सिंह अब खेत पे ही ज्यादातर वक्त बिताने लगा था। मैंने उसे अपनी घरवाली से बात करने को भी कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस बेचारे को तो भनक भी नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसके घर पे क्या चल रहा है। क्या मतलब? कुछ दिनों से जमुना के हाव भाव में फर्क नजर आ रहा था। कीरत से झगड़ना तो दूर, वो उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती थी। एक दिन कीरत ने सच्चाई का पता लगाने की ठानी और अपनी घरवाली को उस चंदन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उसने चंदन को खूब मारा और फिर जमुना की भी जमकर खबर ली। चंदन कीरत सिंह को देख लेने की धमकी देकर वहां से निकल गया। तब से ही सरपंच और कीरत सिंह के बीच 36 का आंकड़ा चलता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कीरत की घरवाली और चंदन का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। कीरत सिंह इस बात को लेकर और परेशान रहने लगा था। तभी से उसने और ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। ये चंदन आखिर कीरत की घरवाली के संपर्क में आया कैसे? ये सब उस मुई जमीन के कारण। चंदन कीरत सिंह के घर आया था जमीन को खरीदने की बात करने, लेकिन कीरत ने साफ मना कर दिया। पर उसकी घरवाली ऐसा मौका कहाँ जाने देती। उसने कई बार कीरत को चंदन की बात मान लेने को बोला, पर कीरत अपनी पुरखों की जमीन किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हुआ। पर फिर जमुना ने कीरत के मरने के बाद वो जमीन चंदन को क्यों नहीं बेची? वो चाहती तो चंदन को मुंह मांगे दाम पे बेच सकती थी, तो उसने इतने घाटे में हरिलाल को ही क्यों बेची? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। कीरत की मौत के कुछ दिनों बाद ही जमुना ने अपने भाई भजन सिंह की मदद से हरिलाल को ये खेत बेच दिया। ये हरिलाल तो साधारण सा किसान है ना, इसके पास ये खेत खरीदने के पैसे कहाँ से आए? साहू का उधार लिया था उसने साहब, सबको पता है। पर बेचारे की फसल हर बार खराब हो जाती है। मुझे लगता है चंदन ही काला जादू करके हरिलाल की फसल बर्बाद कर रहा है। वरना आप ही बताइए साहब, इतनी अच्छी फसल यूं रातों रात भला बर्बाद होती है? उसकी कोई तांत्रिकों से पहचान भी है। ये सब तंत्र मंत्र टोना टुटका का ही असर लगता है। इस बात ने तो हमें भी चक्कर में डाल रखा है। यदि इन बातों का इस केस से कोई ताल्लुक है तो हम इस रहस्य को भी सुलझा लेंगे। तभी एक हवलदार उनके केबिन में आता है। सर, हरिलाल के बताए अनुसार स्केच तैयार हो गया है।
क्या तुमने इस औरत को कभी देखा है? कुछ जानते हो इसके बारे में? नहीं साहब, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। कौन है ये? उस दिन जो नर कंकाल इमली के पेड़ के नीचे से बरामद किया था, उसके बारे में हरीलाल को इसी औरत ने बताया था। मैं इनको नहीं जानता। वैसे मेरी आपसे एक गुजारिश थी, जो मैंने आपसे बोला है वो सब आप किसी को मत बताइएगा, वरना वो चंदन मुझसे भी दुश्मनी पाल लेगा। मुझे लगता है कीरत किसी दुर्घटना में नहीं मरा, उसकी मौत के पीछे भी चंदन का हाथ है। फिक्र मत करो मदन सिंह, अगर इसमें कोई साजिश है तो हम उसके तह तक जाके सच को पता लगाएंगे। तुम निडर होकर जा सकते हो, इस पे भी नजर रखना। जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, हर एक व्यक्ति हमारे शक के घेरे में है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर रिकॉर्ड रूम में कीरत दुर्घटना केस की फाइल पढ़ते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई खिड़की के बाहर उनको छिप कर देख रहा है। वो उठकर खिड़की के पास आते हैं, पर कोई दिखाई नहीं देता। कौन है वहां? तभी अलमारी के ऊपर से एक फाइल नीचे गिरती है। इंस्पेक्टर विजय फाइल का नाम पढ़ के एक क्षण के लिए रुक से जाते हैं। त्यागी, अरे ये तो वही है जिसका नाम ज्योति ने हरीलाल को बताया था, जिसे वो 3 लोग मार रहे थे। कहीं वो कंकाल। क्या विनोद की फाइल इस केस में कोई नया मोड़ लेके आने वाली थी? क्या इंस्पेक्टर विजय ज्योति तक पहुंच पाएंगे? कहानी जारी रहेगी।